हेलो दीदी, कैसी हैं आप? ओह, मैं भी क्या पूछ रही हूँ। आपके तो मजे हैं। अब नई बहू रानी से खूब सेवा करवा रही होंगी। वंदना ने चहकते हुए अपनी ननंद कुसुम से फोन पर पूछा। ठीक हूँ। अपनी ननंद कुसुम के मुंह से इतनी ठंडी प्रतिक्रिया सुनकर वंदना को बहुत आश्चर्य हुआ। अभी 6 महीने पहले ही कुसुम के बेटे आदित्य की शादी हुई थी। कुसुम को अपने बेटे आदित्य पर बहुत गर्व था, जैसा कि हर एक माँ को अपने बच्चों पर होता है। आदित्य था भी बहुत समझदार और विवेकी। पढ़ाई के सिलसिले में वो लगभग 2 साल तक अपने मामा मामी के यहाँ ही रुका था, क्योंकि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज उसी शहर में था। जब वो अपनी मामी वंदना के पास रहता था तो वंदना भी उसके व्यवहार और जिम्मेदार स्वभाव से बहुत प्रभावित थी। वो हमेशा अपने बच्चों को आदित्य का उदाहरण देती थी। जब आदित्य ने अपनी पहली सैलरी अपनी माँ कुसुम के हाथ पर रखी तो गर्व और खुशी से कुसुम का दिल और आंखें दोनों भर आई थी। अब वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी दुल्हन की तलाश में थी, जो परिवार की जिम्मेदारी उठा सके। उनकी ये तलाश आरती पर आकर खत्म हुई। पढ़ी लिखी, खूबसूरत और कार्यकुशल कुसुम को आरती हर तरह से आदित्य के लिए एक योग्य वधू लगी। आदित्य ने भी अपनी माँ की पसंद दिल से स्वीकार कर ली। वंदना को भी आरती बहुत अच्छी लगी। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। सब कुछ हंसी खुशी हो गया था। लेकिन अब कुसुम को लगने लगा था कि आदित्य के मन में उसके लिए पहले जितना सम्मान और प्यार नहीं रहा। एक अजीब सी कुंठा कुसुम के मन में घर कर रही थी, जो शायद उसे खुश नहीं रहने दे रही थी। वंदना ने कुछ सोचकर फिर पलटकर कुसुम से पूछा, क्या हुआ दीदी? आपकी आवाज में कुछ उदासी सी लग रही है। क्या बताऊं भाभी, बहू के आने के बाद लगता है इस घर में मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्या आदित्य और आरती आपका ध्यान नहीं रखते? ध्यान तो रखते हैं भाभी, लेकिन अब पहले की तरह आदित्य के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं रहता। और पहले वो सारी तनख्वाह मेरे हाथों में लाकर रखता था, लेकिन अब उसमें से हर महीने 5,000 रुपए अपनी बीवी को जेब खर्च दे देता है। मैं आरती को किसी चीज के लिए मना थोड़े ही करती हूँ, फिर उसे अलग से पैसों की क्या जरूरत? दीदी, आप बस इतनी सी बात से दुखी हो गई? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा आपके दिए गए संस्कारों को निभा रहा है। आपका बोया हुआ बीज आज एक फलदार वृक्ष बन गया है। वंदना ने हंसते हुए कहा। ये तुम क्या बोल रही हो भाभी? हाँ दीदी, आपने ही तो उसे औरतों का सम्मान करना सिखाया है। सच बताऊं तो इस समय आपकी हालत घर के उस बड़े बच्चे की तरह हो गई है, जो दूसरा बच्चा आने पर ये सोचने लगता है कि उसकी माँ का प्यार और दुलार किसी और के साथ बट गया। लेकिन ये बात तो आप भी जानती हैं कि माँ की ममता अपने सभी बच्चों के लिए एक समान ही होती है। तो मेरी प्यारी दीदी, जब माँ अपने सभी बच्चों को समान प्यार दे सकती है, तो एक लड़का अपनी माँ और पत्नी को समान प्यार और सम्मान क्यों नहीं दे सकता? वंदना की बात सुनकर जैसे कुसुम की आंखों पर बंधी पट्टी खुल गई। उसे याद आ रहा था जब आदित्य छोटा था तो किस तरह अपनी माँ को हर चीज के लिए दादी या दादाजी के सामने गिड़गिड़ाते देखता था, क्योंकि उसके पिता कभी कुसुम को उसकी खुद की जरूरत के लिए पैसे नहीं देते थे और ना ही कुछ ला कर देते थे। अपनी सारी तनख्वाह अपने पिता के हाथों में देते थे। ये सब देखकर आदित्य को बहुत बुरा लगता था, लेकिन कुसुम ने आदित्य के मन में हमेशा अपनी परवरिश से अच्छे संस्कार और सद्भावना के बीज बोए थे। उसे हमेशा औरतों का सम्मान करना सिखाया था। इन्हीं संस्कार की बदौलत वो आज एक अच्छा इंसान बन पाया है। कुसुम ने छलछलाती आंखों से कहा, हाँ भाभी, तुम सही बोल रही हो। मैं ही सब भूल गई थी, लेकिन मेरा बेटा मेरे दिए संस्कारों को नहीं भूला है। मैं सच में खुशनसीब माँ हूँ, जिसकी परवरिश में कोई खोट नहीं आया। शुक्रिया भाभी, तुम उम्र में मुझसे छोटी हो, लेकिन आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। मेरा परिवार बिखरने से बच गया। मेरा बोया पौधा आज सचमुच फलदार वृक्ष बन गया है। कुसुम अपने मन में अब एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस कर रही थी। दोस्तों,
ये सच है कि यदि हमारे बच्चे हमारी दी अच्छी सीख को अपने जीवन में नहीं भूलते तो हमें अपनी परवरिश पर गर्व होना चाहिए। बेटे की शादी के बाद अक्सर माँओं को ये लगता है कि उनका बेटा बदल गया, लेकिन तब बेटा एक पति भी बन जाता है। जिस तरह हम अपने जीवन साथी से उम्मीद रखते हैं, वैसे ही आने वाली जीवन संगिनी को भी तो अपने पति से कुछ उम्मीदें और इच्छाएं होती हैं। दिल एक समंदर की तरह होता है जिसमें प्यार कभी बढ़ता नहीं, बल्कि उसके लिए एक अलग जगह बन जाती है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन कहानी के साथ जल्द ही। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।